हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो इस साल का सिलेबस रहने वाला है। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी आपका 2024 से लेकर 2025 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है क्लास 10th का, वो यहाँ पर हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको रिमूव किया गया है, कुछ एक्सरसाइजेस को रिमूव किया गया है, कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को रिमूव किया गया है ना। तो अगर आपने ओल्ड बुक परचेस कर रखी हो, न्यू बुक अगर आपने परचेस कर रखी हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आपको जितने चैप्टर्स आपको न्यू बुक में दिए हुए होंगे वहाँ पर वो सारे एज इट इज आपको करने होंगे। लेकिन अगर ओल्ड बुक आपने खरीद ली है तो वहाँ पर आपको जो चैप्टर्स दिए हुए रहेंगे, जो एक्सरसाइज रहेंगी, वहाँ से कुछ एक्सरसाइजेस को आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है ना, मतलब वो रिमूव कर दिया हुआ है यहाँ पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग। न्यू बुक में वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा चैप्टर्स, हाँ बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर्स भी आपका यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं, मतलब उनको रिमूव कर दिया हुआ है ओल्ड बुक में से, और आपके न्यू बुक में वो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं एक्सरसाइज, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस, एक्सरसाइज या चैप्टर हैं जो कि यहाँ पर रिमूव कर दिए हुए हैं ओल्ड बुक में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिमूव की हुई है और क्या यहाँ पर एज इट इज ऐसा कैसा रखा हुआ है। ठीक है, तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट चैप्टर मिलने वाला है वो आपका रियल नंबर ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? आपका रियल नंबर। लेकिन इसमें से आपको एक्सरसाइज, जैसे आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, तो एक्सरसाइज आपका 1.1 जो है वो तो बिल्कुल आपका एज इट इज रहेगा। एक्सरसाइज जो 1.2 है वो यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है ओल्ड बुक में से। ठीक है, ओल्ड बुक में से आपका ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो रिमूव कर दिया हुआ है। अब अगर हम न्यू बुक की बात करें तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज जो 1.2 रहेगा वो आपका यहाँ पर ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 1.3 वाला रहेगा, है ना, मतलब एक्सरसाइज 1.2 को रिमूव कर दिया हुआ है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 जो रहेगा वो आपका बन जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2, और जो एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, फिर 1.4 वो भी आपकी इस चैप्टर से रिमूव कर दी हुई है, मतलब ये भी आपको न्यू बुक में नहीं देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सरसाइज आप देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 और 4 यहाँ पे, मतलब 4 एक्सरसाइज आपको पहले वाली बुक में देखने को मिलेगी, और जो नई बुक आपको अगर आप देखोगे उसमें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज ही दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज कौन कौन सी रिमूव हो चुकी है? 1.2 और 1.4। आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड चैप्टर को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें यहाँ पे रिमूव की हुई है, क्या क्या यहाँ पर एज इट इज रखा गया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अब पुरानी बुक में आपके पास यहाँ पर सेकेंड चैप्टर में 4 एक्सरसाइज थी। कितनी एक्सरसाइज थी? टोटल 4 एक्सरसाइज, लेकिन 2 एक्सरसाइज को यहाँ से भी रिमूव कर दिया हुआ है। कौन कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 को रिमूव किया है, मतलब 4 एक्सरसाइज थी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ठीक है, 2.3 और 2.4 को रिमूव कर दिया। बची हुई की एक्सरसाइज कौन सी रहेंगी आपके पास? 2.1 और 2.2। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 2.1 और ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको देखने को इसमें मिलेगी। ठीक है, आउट ऑफ 4 एक्सरसाइज यहाँ पे थी पहले वाली बुक में, अब आपको 2। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो जिसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज, तो इस चैप्टर में से आपको यहाँ पर अगर नेम देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.5 और एक्सरसाइज 3.6, ये इतनी एक्सरसाइज, यानी 3 एक्सरसाइज आपको यहाँ पे थर्ड चैप्टर से भी रिमूव कर दी हुई है। मतलब लगभग आपका हाफ सिलेबस तो आ रहा है।
है ना, जहाँ पर आपको पुरानी बुक में जितना सिलेबस दिख रहा था उसको बिल्कुल हाफ, बिल्कुल आधा। यहाँ पे 4 एक्सरसाइज थी, यहाँ पर आपकी 2 एक्सरसाइज बच रही, यहाँ पे आपकी 4 थी, यहाँ पर आपकी 2, ठीक है। यहाँ पर आपकी 6 एक्सरसाइज है, जिसमें से आपका 3.1, 3.5, 3.6 यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ कितना यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2। लेकिन जो 3.2 आपका यहाँ पर पुरानी बुक में है वो आपका यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज बन जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपका 3.3 था वो आपका 3.2 बन जाएगा। एक्सरसाइज जो आपका 3.4 था वो आपका एक्सरसाइज 3.3 बन जाएगा। और जो 3.5 था वो तो आपका रिमूव ही हो चुका है, 3.6 भी रिमूव हो चुका, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस रिमूव हो रहे हैं वो देखते हैं हम। नाउ जो 4th चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में से आपको 4th चैप्टर में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से आपको यहाँ पर पहले आपकी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज थी आपकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज 4.3 वो रिमूव कर दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास बची हुई कितनी, सिर्फ एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज 4.1 रहेगी, 4.2 रहेगी और 4.4 रहेगी। लेकिन जो एक्सरसाइज 4.4 है वो आपकी एक्सरसाइज बन जाएगी 4.3, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर में यहाँ पर आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू द योर न्यू सिलेबस 24 to 25, ठीक है। ये आपके पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, ये आपके नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम 5th चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका यहाँ पे चैप्टर का नेम दिया हुआ है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन से ऐसे चैप्टर एक्सरसाइजेस हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको न्यू सिलेबस में, मतलब आपको ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर आपका है वो सेम एज इट इज़ आपको जितनी जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे सब आपको करना होगा, है ना। अगर आपके पास अगर आपने ओल्ड बुक परचेस कर ली है और वहाँ पर आप चैप्टर नंबर 5th पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपका सिलेबस में है नए, है ना। तो अब यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें यहाँ पर आपका ट्रायंगल चैप्टर का नेम दिया हुआ है 6th चैप्टर। इसमें से कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल, अब यहाँ पर भी आपको लगभग 50% बन जाएगा आपका, मतलब 6.1 से लेकर, तो आपको यहाँ पर मतलब 6 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज आपकी पहले थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर लास्ट की 3 एक्सरसाइज जो है 6.4, 6.5 और 6.6 आपको यहाँ पे रिमूव कर दी हुई है। तो ये अब बच रहा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6.1, 6.2 और 6.3, ठीक है। तो इन तीनों ही एक्सरसाइज को आपको यहाँ पे निपटाना है, ठीक है। कौन से, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, मतलब आपको नए सिलेबस में आपको सिर्फ 6.1, 6.2 और 6.3 दिखेंगे, ठीक है। तो इनको ही आपको फिनिश करना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको 7th चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसका नेम दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस करने हैं उसको हम देखते हैं। नाउ 7th चैप्टर में से आपको यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी आपको बुक, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पुरानी बुक में आपको यहाँ पे 4 एक्सरसाइज दिखेंगी, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस है इन दोनों एक्सरसाइज को ही करना है। बाकी नीचे की यहाँ पर जो दोनों एक्सरसाइज है, मतलब 7.3 और 7.4 बाद की दोनों एक्सरसाइज को फिर आपको नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करना है, जो कि आपको यहाँ पर 7.3 और 7.2 रहेगी। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री चैप्टर में से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो अब हम देखते हैं। नाउ अब 8th चैप्टर में आपको यहाँ पे 8.1, 8.2 और 8.3 साथ में 8.4 ये 4 एक्सरसाइज आपको ओल्ड बुक में दिखेंगी, जिसमें से आपको करना कौन सी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8.3 ये एक एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.1 जो रहेगी वो सेम एज इट इज़ रहेगी, 8.2 भी एज इट इज़ रहेगी आपकी, जिसको आपको करना है। और 8.4 जो आपकी यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बन जाएगी वो आपकी 8.3 एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। 8.4 से 8.3, क्योंकि एक एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी रिमूव हो चुकी है 8th चैप्टर से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सम एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज आपकी नहीं करना है आपको, है ना। नाउ अब इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज देखने को मिलेगी 9.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ये आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और ये आपकी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर एक चीज रिमूव की हुई है और वो क्या है, वो है आपका क्वेश्चन। मतलब इसमें अभी तक हमने देखते हुए आ रहे हैं हर एक चैप्टर में कुछ कुछ एक्सरसाइजेस को रिमूव किया हुआ है। एक चैप्टर ऐसा था जिसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस रिमूव की हुई दिखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर 9th चैप्टर में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन रिमूव किया है। यहाँ पर से आपका यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज में आपके टोटल 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन यहाँ पर। अब आप पूछोगे सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हटाया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपका 16th क्वेश्चन ही है। मतलब टोटल आपके 1 से लेकर तो 16th क्वेश्चन आपको यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि आपका 9th चैप्टर में है। ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज में अब न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कौन सा रिमूव किया है, फिर 16th वाला। तो बचे कितने आपके 1 से लेकर तो 15th क्वेश्चन तक आपको पूरे एज इट इज जो आपको यहाँ पे ओल्ड बुक में देखने को मिलेंगे वो आपको एज इट इज करने 15th क्वेश्चन तक, लेकिन 16th वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, आया समझ। अब हम नेक्स्ट 10th चैप्टर की बात करते हैं जिसमें यहाँ पर 10th चैप्टर नेम दिया हुआ है सर्कल्स। तो सर्कल से रिलेटेड चैप्टर में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज को नहीं करना है वो अब हम देखते हैं। नाउ जो सर्कल चैप्टर आपका दिया हुआ है सर्कल्स ओल्ड बुक में जो भी जैसा आपको एक्सरसाइज जितनी एक्सरसाइज आपको दी हुई है वो न्यू बुक में आपको बिल्कुल एज इट इज आपको करना है। न्यू बुक में आपको क्या करना है यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज, मतलब इसमें से कोई सी भी एक्सरसाइज आपकी रिमूव नहीं हुई है, बिल्कुल एज इट इज आपको जितनी एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आपको आपकी पुरानी बुक में वो सारे आपको सोल्व करने, सारे आपको समझने, सारे आपको कंप्लीट करने, प्रिपेयर करने। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10th चैप्टर में कोई भी यहाँ पर रिमूव या मॉडिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसमें यहाँ पर 11th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स दिया हुआ है। तो भाई इसकी बात कर लेते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये जो चैप्टर है पूरा आपका रिमूव कर दिया हुआ है नए सिलेबस में। मतलब इस चैप्टर को पूरे को आपको पढ़ना ही नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, है ना। ये जो चैप्टर है आपका पूरी तरीके से रिमूव कर दिया हुआ है नए सिलेबस में। तो आपको डायरेक्टली फिर इसके बाद 11th चैप्टर तो आपका रिमूव कर दिया हुआ है। अब आपको 12th चैप्टर करना है। 12th चैप्टर आपका कौन सा होने वाला है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। लेकिन ये आपका 11th नंबर का बन जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 12th चैप्टर है, 12th चैप्टर कौन सा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये आपका बन जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग 11th चैप्टर। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जो 12th चैप्टर है मतलब ये आपका ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड विच एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू। तो इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज टोटल जो दी हुई थी वो आपको 12.1, 12.2 और 12.3 दी हुई थी। ये इतनी एक्सरसाइजेज आपको यहाँ पर 3 एक्सरसाइज आपको दी हुई थी ओल्ड बुक में। लेकिन अब न्यू बुक की अगर हम बात करें तो चैप्टर नेम चेंज हो गया। चैप्टर नेम चेंज हो गया मतलब जो 12th चैप्टर था आपका यहाँ पर 11th हो गया, है ना। सीरियल आपका यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, जो 12th था वो आपका 11th हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 12.1 की जगह आपकी क्या हो जाएगी 11.1। 12.2 एक्सरसाइज जो रहेगी आपकी यहाँ पर आपकी वो बन जाएगी 11.2। ठीक है, और जो 12.3 एक्सरसाइज थी वो आपको यहाँ पे नहीं करना है मतलब सीधा सा आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही करनी है जो कि आपकी 11.1 हो जाएगी, 11.2 होगी। ठीक है, नेम रहेगा आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कि आपका ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 12th चैप्टर था, अब न्यू बुक के अकॉर्डिंग 11th हो चुका है। 13th चैप्टर की बात करेंगे तो 13th चैप्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर आपका है वो आपका यहाँ पे 12th बन जाएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। नए सिलेबस के स्टैटिस्टिक्स ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको करना क्या है, कौन सी एक्सरसाइज को देखना है, समझना, करना है, प्रिपेयर करना है, कौन सी एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो यहाँ पर अब वो हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज
13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 एक्सरसाइज आपके मतलब यहाँ पर 4 एक्सरसाइज थी। कितनी एक्सरसाइज थी? 4, जिसमें से आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज, जो कि आपकी यहाँ अब एक्सरसाइज सिंस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो यहाँ पर क्या होगा, एक्सरसाइज भी चेंज हो जाएगी, मतलब जो 13.1 रहेगी वो हमारी 12.1 हो जाएगी, 13.2 एक्सरसाइज जो थी वो हमारी 12.2 हो जाएगी, और 13.3 और 13.4 को आपको नहीं करना, मतलब यहाँ पर 12.3 और 4 के वे में ये कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है, जो कि यहाँ पर आपको 13.1, 13.2 मतलब वो 12.1 और 12.2 आपको यहाँ पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो चैप्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। आप ओल्ड बुक में था प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में से आपने देखा होगा ओल्ड बुक में 14.1 एक्सरसाइज और 14.2 एक्सरसाइज आपको देखने को मिली। तो अब यहाँ पर अगर हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग देखें, ये आपकी बन जाएगी 13.1 और जो 14.2 है वो रिमूव हो चुकी है। अच्छा, 13.1 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर जो 14 चैप्टर था वो आपका 13 बन चुका होगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक चैप्टर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी रिमूव कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 14 थे वो हमारा 30 चैप्टर बन जाएगा, और एक्सरसाइज 14.1 है वो हमारे यहाँ पर न्यू बुक में अगर हम देखेंगे तो वो आपकी एक्सरसाइज 13.1 देखने को मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी एक्सरसाइज देखोगे आप यहाँ पर 13.1 यानी 1 एक्सरसाइज यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लिया हुआ है आपकी क्लास 10th का, जो कि यहाँ पर इस साल का रहने वाला है। और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पूरा कंप्लीट करना है एज इट इज़, बिल्कुल जैसा आपकी पुरानी बुक में अगर आपने परचेस की हुई है तो वहाँ पे पुरानी बुक में जो चैप्टर्स आपको कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपको एज इट इज़ करना है, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो एज इट इज़ करनी है, कौन से क्वेश्चन है जो एज इट इज़ करने, बाकी कुछ क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हमने देखे थे जिनको यहाँ पर पूरी तरीके से आपको रिमूव कर दिया हुआ है न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप अपने पूरे साल भर जो भी आपने अगर आपने ओल्ड बुक परचेस कर ली है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि आपका न्यू सिलेबस पर बेस्ड रहेगा पूरा। और आई होप कि आप सब इंजॉय करेंगे स्टडी। ओके, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस साल का सिलेबस क्लास 10। ठीक है, सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सपोज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज मेक श्योर अबाउट इट आल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल icon. Okay, so now meet in the next video.